अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आज मैं लाया हूँ आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से एलियन एंड डिस्ट्रीब्यूट टूल का पार्ट 2। और इसमें मैंने आपको सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, ये जी पार्ट 2 है। और पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि आपने किस तरह, मिसाल के तौर पे ये एक रेक्टेंगल टूल है, इसके ऊपर किस तरह आपने वर्क करना है। ये एलिप्स टूल है हमारे पास, तो इसको कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखें, और ये इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी भी। ये देखें, अगर आप टॉप टी करेंगे तो ये टॉप पे हो जाएगा, और बी पे करेंगे बॉटम हो जाएगा, सी से करेंगे तो ये देखें यहाँ पे सी पे करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। आर से राइट हो जाएगा, एल से लेफ़्ट हो जाएगा, ई से इक्वल हो जाएगा, पी से ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा है। और इसी तरह ही अब जो बाकी हमारे टूल हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे बॉक्स रखता हूँ, एक रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये अब देख रहे होंगे कि इन चारों में स्पेस जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो एलियन एंड डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ से ये देखें अपना यहाँ पे अरेंज में आके एलियन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखें इसमें ये भी ये आपको ये मिल रहा है सेंटर पेज अपना, ये एलियन डिस्ट्रीब्यूटर, ये इसकी कंट्रोल ए जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी। ये देखिए एलियन एंड डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक होता है, ये देखिए ये तरीका, सेंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह, ये देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, अब आपने एक चीज़ नोट की है, ये अब हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये इसके ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ हो गए हैं, या आप हिडन कह सकते हैं। और अगर यहाँ से ये देखें दो को सिलेक्ट किया, ये अपने आप शो हो रहे हैं। यानी कि अगर इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, किसी भी एंगल को सेंटराइज करने के लिए उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करेंगे तो वो शो होगा, नहीं तो वो विजिबल हो जाएगा। ये अब देखिए ये विजिबल हो गए। ये टोटल ऑप्शन यहाँ पे ये हमारे किसी काम के भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए टू पार्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो टेक्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसी चीज़ को भी आपने यानी कि सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट करेंगे तो वो उसकी जो विजिबिलिटी है वो अपना शो हो जाएगी, नहीं तो फिर ये विजिबल होगा, हिडन हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये सेंटर पे क्लिक करना है यहाँ से, ठीक हो गया, और स्पेसिंग पे और अप्लाई करके ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप सेंटर रहे, स्पेस यहाँ से सेंटर, ठीक हो गया, और स्पेसिंग सेंटर, ये देखिए। अब देखें, अब इनकी स्पेस बराबर हो गई है दोनों की। पहले देखें कुछ इस तरह से स्पेस थी, बाद में जब हमने यहाँ से इसको स्पेसिंग पे क्लिक किया तो एक मिनट, इसको स्पेसिंग करते हैं ऐसे, और अब करते हैं और अप्लाई किया तो अब ये देखिए, अब ये इन दोनों की सभी की स्पेस बराबर हो गई है। अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, मज़ीद आपको सही नज़र भी आ रहा होगा। मैं यहाँ से आपको एक लाइन लगा के चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखें, अब ये लाइन हमने इतनी ली है, इसका कलर चेंज करता हूँ और इसकी आउटलाइन बढ़ाते हैं, ठीक है। और यही लाइन यहाँ पे रख के देखते हैं, ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपने किसी भी एंगल को इसकी मदद से आप इसको सेट करके रख सकते हैं जिस तरह चाहें। इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, सेंट्रलाइज हो गया, इसके बॉक्सेस हो गए, इसको आप इजीली सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ पे भी रख के देखें मिसाल के तौर पे, अब ये किसी की स्पेस ज़्यादा है, किसी की कम करते हैं, तो ये देखें इसको भी आप इसी तरह स्पेसिंग पे क्लिक करें, अप्लाई करें। अब देखें
जो है इसकी स्पेसिंग जो है वो सेट हो जाती है। अब ये देखें, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ जी आइकॉन ग्राफिक्स, अब ये मैंने आइकॉन ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ बैनर बना रहे हैं या विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए अब जो हमारा अबाउट राउंड जो साइज़ है वो ये है, यानी कि अब ये देखें, अब ये सेंटर में वर्डिंग आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये बड़े हैं, इनको एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दरअसल मैनुअली मैं बहुत कम करता हूँ ना, इसलिए भी भूल जाता हूँ कि किस तरह मैनुअली करना है। ये देखिए, तो हमारी ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी लफ्ज़ हो दोनों बराबर होने चाहिए उनके एडजस्टमेंट के हवाले से। जिस भी तो अगर आप कोई लोगो बनाए, कोई डिज़ाइन बनाए, तो उस हवाले से इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो आपकी बराबर होनी चाहिए, लफ्ज़ बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। अब ये देख रहे हैं आप, ये इसकी स्पेसिंग की वजह से अब ये लफ्ज़ थोड़े से बड़े हैं। अब चेक करते हैं, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। ये देखिए, अब देखिए, अब ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ये देखिए, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन सही हो जाएगा इसमें। या फिर आप ये देखिए, यहाँ पे आपके पास साइज़ कुछ शो हो रहा होगा, इसका जो नीचे वाले का है, एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल सिस्टम भी ज़्यादातर हैबरनेट पे होता है मेरा, हैबरनेट पे होने की वजह से थोड़ा बहुत काम करता है। और ये देखें, ये है जी 37.826, ठीक है। और ये जो है ये है 36.923, ठीक है। अब मैं इसको और इसकी जजमेंट करने के लिए अब हमें ये देखें, ये क्या है जी 37.836, ये देखिए। अब ये हमने एक दफ़ा टाइप कर लिया है इसको। जो अब यानी कि आप लोग चाहते हैं कि आप इसको टाइप नहीं करना, आपने सिंपली कंट्रोल R प्रेस कर देना। 37.836, ये अब ये हो गया। अब ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आप चाहते हैं कि दोबारा ना टाइप करने पड़े, तो कंट्रोल R पे भी आप इसको 37.836, बस ये साइज़ तो वही है, बस ये थोड़ा सा यहाँ से इसको खींचा है, कम किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा फील हो रहा है। 37.836। एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें